भर के बम लाए गए हैं यहाँ पर, ताकि बारूद लाए गए हैं, बम लाए गए ताकि इन दोनों बिल्डिंगों को आसानी से ध्वस्त किया जा सके, तोड़ा जा सके। केवल यहाँ पर काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर्स की टीम ही अंदर मौजूद है। अब इस बिल्डिंग में जितने भी फिलहाल लोहे की चीज़ें लगी हुई है उन सभी लोहे की चीज़ों को निकाला जा रहा है, ताकि इस बिल्डिंग को जब ध्वस्त किया जाए तो ये लोहे की चीज़ें, खिड़कियां, दरवाजे या बालकनी में जो लगे हुए हैं, रेलिंग, ये किसी आसपास रहने वाले व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93 में, जहां पर मेरे पीछे की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। इस सेक्टर 93 में एक बिल्डिंग है ट्विन टावर के नाम से, जिस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। इस बिल्डिंग को अवैध बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण की मैं आपको बता दूं निर्माण के बारे में कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अभी करीब 18 करोड़ रुपयों की लागत से इस बिल्डिंग के ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसको करने के लिए 200 श्रमिकों की टीम बुलाई गई है, साथ ही कई इंजीनियर विदेश से भी बुलाए गए हैं, जिनके जरिए इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस बिल्डिंग को अवैध बताया जा रहा है, जिसको लेकर योगी जी ने भी एसआईटी की टीम और एसआईटी की जांच बिठाई थी, ताकि ये पता चल सके कि ये बिल्डिंग को अवैध जो बताया जा रहा है उसमें कितने लोग दोषी हैं या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग के अवैध काम को किया है और कितने लोगों पर दोषारोपण किया जा सकता है। इसलिए योगी जी ने भी इस बिल्डिंग के लिए एसआईटी की टीम बिठाई थी। इस बिल्डिंग के जो ध्वस्त करने का काम है वो पिछले 2 महीनों से चल रहा है, क्योंकि के ध्वस्त करने की तारीख चुनाव से पहले रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस बिल्डिंग को, जो ट्विन टावर के नाम से फेमस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस ट्विन टावर को चुनाव से पहले ही ध्वस्त किया जाना था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब इस बिल्डिंग में जितने भी फिलहाल लोहे की चीज़ें लगी हुई है उन सभी लोहे की चीज़ों को निकाला जा रहा है, ताकि इस बिल्डिंग को जब ध्वस्त किया जाए तो ये लोहे की चीज़ें, खिड़कियां, दरवाजे या बालकनी में जो लगे हुए हैं, रेलिंग, ये किसी आसपास रहने वाले व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचाए। इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 18 करोड़ की लागत दी गई है सरकार की तरफ से। 18 करोड़ रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ये पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें 7 स्टार फैसिलिटीज़ की गुंजाइश थी, लेकिन इस बिल्डिंग को अवैध बताकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ था और पहले ही इसे तोड़ा जाने लगा है। ट्विन टावर के नाम से ये फेमस बिल्डिंग, इस जगह को, इस बिल्डिंग को सुपर टेक भी कहते हैं, जिसका तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। आसपास के आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लैट बने हुए हैं और इधर का फ्लैट, जो दाएं हाथ पर जो फ्लैट है इस बिल्डिंग के, वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नज़दीक है। जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, उस ध्वस्त करने के समय उस बिल्डिंग सामने वाले फ्लैट के लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, धरती भी कांप सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए समय दिया गया है 3 महीने का। 22 मई से पहले इस बिल्डिंग में बम के द्वारा इसको ध्वस्त किया जाएगा। बम ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे कि ये बिल्डिंग नीचे की ओर आए, आसपास के फ्लैट्स में किसी को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन फिर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आसपास में जितने भी फ्लैट है सभी में से सभी लोगों को खाली करवा दिया जाएगा, उनके इंश्योरेंस किए जाएंगे, करोड़ों अरबों रुपयों के इंश्योरेंस होंगे और सभी फ्लैट वासियों को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तब जाकर इस बिल्डिंग में बम की मदद से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, ताकि आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस बिल्डिंग पर सालों से केस चल रहा था और उस केस का नतीजा ये निकला कि आखिरकार इस बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य था वो तो बंद हो ही चुका था बहुत पहले, और अब इसे ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए कई सारे श्रमिकों की टीम बुलाई गई है और अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, किसी भी आम व्यक्ति को अंदर जाना अलाउ नहीं है। केवल यहाँ पर काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर्स की टीम ही अंदर मौजूद है, जो इसका निर्माण कार्य को रोक कर इस बिल्डिंग को तोड़ने में लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से वहाँ पर भी आपको एक बुलडोज़र दिख रहा होगा, क्रेन दिख रहा होगा। ये चारों तरफ अंदर की जो काम चल रहे हैं अंदर से, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी बिल्डर ऐसी गलती ना करे।
कोई भी बिल्डर ऐसे अवैध बिल्डिंग के निर्माण की सोचे भी ना, कल्पना भी ना करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। इतने सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं इस बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे, अवैध ज़मीनों पर अवैध तरीके से ज़्यादा ऊंचाई वाले मकान ना बनाए, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो। और बताया जा रहा है कि 22 मई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 22 मई तक इस बिल्डिंग को तोड़ने की है गुंजाइश, की 22 मई से पहले इसे तोड़ दिया जाएगा और इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई हैं लोहे की, उसे पहले निकाला जा रहा है, उसका पहले निर्माण किया जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लगा हुआ है सामने हमारे, जिसमें लिखा हुआ है कि इस गेट पर आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक सूचना भी दी गई है। इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले लोगों को जागरूक किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस स्थल पर भवन ध्वस्तीकरण का कार्य माननीय उच्चतम याचिका न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस चीज़ की सूचना पट्टी भी वहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई भी इस कार्य में अवरोध उत्पन्न ना करे, बाधा उत्पन्न ना करे और किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही अलग से ना की जाए। इसलिए साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गेटों पर, यहाँ मेन गेट पर लगा दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि इस बिल्डिंग का जब यहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा तो ये भी हो सकता है कि जो भी लोग यहाँ आसपास रह रहे हैं उनको तो चलो खाली करवा दिया जाएगा, यहाँ से उनके इंश्योरेंस कर दिए जाएंगे, लेकिन इस बात की हम उम्मीद जता सकते हैं कि जब ये बिल्डिंग बम से ध्वस्त की जाएगी, जिसके लिए मैं अब आपको बता दूं कि 2 ट्रक भर के बम लाए गए हैं यहाँ पर, ताकि बारूद लाए गए हैं, बम लाए गए ताकि इन दोनों बिल्डिंगों को आसानी से ध्वस्त किया जा सके, तोड़ा जा सके, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। अगर ये कोशिश करे सरकार, ये कहे कि सिर्फ मज़दूरों से हम ये हथौड़े से तोड़वाना शुरू करें तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है और इतना समय सरकार अपना खर्च नहीं करना चाहती और इसीलिए 2 ट्रक भर के बारूद और बम लाए गए हैं, जिससे इन दोनों बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ साफ साफ हम जता सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं और हम ये साथ साफ कल्पना कर सकते हैं कि जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास में जितने भी फ्लैट हैं उनमें भी दरारें पड़ सकती है, क्योंकि बारूद और बम से किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग जो लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है ये बिल्डिंग, इनको जब ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास की बिल्डिंगों की क्या हालत होगी, आसपास में जो भी फ्लैट्स हैं उनकी क्या हालत होगी, आप खुद भी सोच सकते हैं। सभी में दरारें भी पड़ सकती है, वो टूट भी सकते हैं, धरती काँप सकती है, कुछ भी हो सकता है और शायद यही वजह है कि आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पहले खाली करवाया जाएगा, उनके इंश्योरेंस किए जाएंगे और उसके बाद ही इस बिल्डिंग को गिराने का काम किया जाएगा। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, नोएडा, यूपी।